उधर ओबीसी का आरक्षण जा रहा है और लालू यादव जो है अपने आवास पर जो है वो लौंडा डांस देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी ओबीसी के भी सबसे बड़े दुश्मन निकल करके आए हैं। रामकृपाल यादव वहां गए और फोटो खिंचा करके चलाए। बिहार और पूरा देश आज शरद यादव को मिस कर रहा है, खास करके जो पिछड़े समाज के लोग हैं आज शरद यादव का वो भाषण याद कर रहे हैं कि उन्होंने कहा था कि हम हो सके तो जहर खा करके मर जाएंगे, लेकिन ये जो कोटा के अंदर कोटा है ओबीसी आरक्षण में उसको ले करके रहेंगे। इकलौता शरद यादव ने कहा कि हमारी संख्या तो नहीं है लेकिन हमारा हिम्मत है। उन्होंने पूरी व्यवस्था पर बात कही और कहा कि जो भारतीय नारी है उनको कैद किया गया है और उस कैद के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। लेकिन आज पिछड़े समाज के जो नेता हैं वो संसद में बस दर्शक बनने गए हैं। वहाँ पर नरेंद्र मोदी जो खुद पिछड़ा है, जो तथाकथित पिछड़ा है, वो इन सभी को नचा रहे हैं और नरेंद्र मोदी ओबीसी के भी सबसे बड़े दुश्मन निकल करके आए हैं, खास करके ओबीसी महिलाओं को लेकर के। क्योंकि ओबीसी आरक्षण जो महिला आरक्षण है उसमें ओबीसी का कोई कोटा ही नहीं बनाया गया है, सिर्फ एससी और एसटी का कोटा है और उसके अलावा सारी सीटें जो हैं वो सामान्य रहेंगी। लेकिन जो पिछड़ों के नेता हैं, अखिलेश यादव क्या कर रहे हैं, तेजस्वी यादव क्या कर रहे हैं, लालू यादव क्या कर रहे हैं, उसके अलावा आप कहिएगा कि उन पार्टी में भी तो हैं, उनके बीजेपी में भी तो बड़े बड़े नेता हैं। खुद प्रधानमंत्री देखिए कि इतनी असहाय हैं कि वो पिछड़ों का आरक्षण महिलाओं को नहीं दे पाए। उसके अलावा रामकृपाल यादव वहां गए और फोटो खिंचा करके चलाए, उनको तो और कुर्सी भी नहीं दिया गया, वो तो भुइयां में यानी कि जमीन पर बैठ के फोटो खिंचाए। उसके अलावा नित्यानंद राय की बात कर लीजिए, ये सब पिछड़े समाज के नेता हैं, लेकिन सिर्फ वो एक तरह से कहा जाए तो डंगमंगरू बन के रह गए हैं, सिर्फ दर्शक बन करके रह गए। इनकी कोई राजनीतिक हैसियत फिलहाल नहीं देखने को मिल रही, क्योंकि ओबीसी आरक्षण पास भी हो गया और आज ये देश शरद यादव, मुलायम सिंह यादव और लालू यादव को सदन में खोज रहा है। हालांकि लालू यादव हैं, लेकिन लालू यादव जो हैं अपने घर पर एक तरह से गणेश चतुर्थी में सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे हैं। उधर ओबीसी का आरक्षण जा रहा है और लालू यादव जो हैं अपने बेटे और अपने विधायकों के साथ बैठ करके अपने आवास पर जो है वो लौंडा डांस देख रहे हैं। उसके अलावा तेजस्वी यादव ने भी इस मसले पर कुछ नहीं बोला है। उसके अलावा अखिलेश यादव ने जरूर अपने तरफ से ट्वीट किया, उनकी जो पत्नी है डिम्पल यादव, उन्होंने कुछ बोला है, लेकिन उसके अलावा जो बीजेपी के और जो बैकवर्ड नेता हैं वो तो कुछ बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब उनके सर्वमान्य नेता का जो ओबीसी समाज है उनका नहीं चल रहा है तो रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी की राजनीतिक हैसियत है ही क्या। लेकिन जो पिछड़े समाज के नेता हैं वो भी अपने मुंह पर जो है एक तरह से लगाम लगा करके बैठ गए हैं, कोई बोलने नहीं जा रहा है। धीरे धीरे आरक्षण ऐसे भी समाप्त हो रहा है। इससे पहले लेटरल एंट्री हुआ, उसके अलावा प्राइवेटाइजेशन में आरक्षण खत्म हुआ और अब जो कानून 1996 के बाद से फंसा हुआ था सिर्फ इसलिए क्योंकि कोटे के अंदर कोटा हो, उस कानून में आज वोटिंग भी हो गया और वोटिंग के बाद उसको पास भी करा ले गया। राज्यसभा में आज बहस है, देखना दिलचस्प होगा कि राज्यसभा में लालू यादव के जो नुमाइंदे हैं या अखिलेश यादव के जो नुमाइंदे हैं सदन में वो कुछ बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ओबीसी की जो महिलाएं हैं उनके साथ एक बड़ा धोखा हो रहा है और ख़ास करके जो ओबीसी की जो महिला है वो जो किसी भी पार्टी में है वो आने वाले समय में उनका कोई राजनीतिक कद नहीं रहेगा। चाहे किसी भी राज्य में सवर्णों के लिए आरक्षण है, एससी एसटी के लिए आरक्षण है, लेकिन जहां पिछड़े की बात आती है, जहां पिछड़े का बात आता है वहां पर जो है वो आरक्षण कहीं नहीं मिल रहा है और जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं वो अपने घर में बैठ करके लौंडा डांस देख रहे हैं। फिलहाल अब द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं।